नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में लोगों को अक्सर रेशियल स्लर का सामना करना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो या किसी और जगह। अक्सर इस चीज़ में नॉर्थ बेल्ट को हमने आगे आते हुए देखा है, पता नहीं क्यों। लेकिन जब चाइना जैसे देश नॉर्थ ईस्ट पर क्लेम करते हैं, तब सबसे पहले हम ही कह देते हैं नहीं, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन क्या सिर्फ ज़मीन को अपना हिस्सा मान लेना सही है? क्या हम उन लोगों को वाकई में अपना मानते हैं, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? पीड़ित लड़कियों ने बताया कि तो नहीं बोला, लेकिन मोमो एक प्लेट लगाओ ऐसे बोलकर बोला ना, तो वो तो हमेशा हमें दिल्ली में तो ये सब सुनते रहते हैं। हम लोग कहीं भी जाओ मोमो चिंकी तो सुनते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के साथ सेटल होना है, अच्छे से बैठना है। लेकिन इस बार तो हमारे पास पहली बार इतना एब्यूसिव वाला वर्ड यूज किया गया है। का है हर्ष सिंह, उसने जो है हमारे इलेक्ट्रिशियन पे बहुत गंदी गाली दी, एब्यूज किया मेरे इलेक्ट्रिशियन पे। तो हम उसके इलेक्ट्रिशियन के सपोर्ट में हम आए ना। हमने बोला भैया घर में काम चल रहा है, तो माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। ही वाज लाइक कि तुमको आके तिक से मारूंगी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ रहने लायक। दोस्तों, दिल्ली के मालवीय नगर का इंसिडेंट हो या एंजल चकमा में जैसे कितनी कहानियां हैं, ये कोई एक अकेला केस नहीं है। मैंने खुद दिल्ली में मैं रही हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है, ये चीज़ फील करी है। नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ ये चीज़ अक्सर होती रहती है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। एसी की धूल गिरने जैसी छोटी सी बात पर यूपीएससी एस्पिरेंट की 3 लड़कियां को जो सुनाया गया, वो सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, वो एक सोच थी। एक ऐसी सोच जो चेहरे, एसेंट, खाना, कपड़ा और नाम के आधार पर अपनापन तो मेजर कराती ही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर सोशलॉजी हमें क्या सिखाती है? सोशलॉजी के थिंकर्स हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। एरविन गोफमैन ने स्टिग्मा की बात की थी। उन्होंने कहा, कैसे सोसाइटी कुछ आइडेंटिटीज़ को मार्क्ड बना देती है, उन्हें नॉर्मल से अलग ट्रीट करते हैं। जब किसी को बार बार चिंकी, मोमो, फॉरनर कहा जाता है, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो एक सोशल लेबल होता है जो उसकी पुअर आइडेंटिटी को रिड्यूस कर देता है, जो उसकी पूरी आइडेंटिटी को रिड्यूस कर देता है। आई एम सॉरी फॉर माई बैड वर्ड्स। पियरे बोर्दियो ने सिंबॉलिक वॉयलेंस का कंसेप्ट दिया, जब पावर बिना हाथ उठाए भी चलती है। रेशियल स्लर्स, मॉकिंग टोन, घर ना देना, जॉब में बायस, ये एक सिंबॉलिक वायलेंस का फॉर्म होता है। ये दिखता कम है, चुभता ज़्यादा है, मतलब सबटल वे में काम करता है। हार्वर्ड बेकर की लेबलिंग अप्रोच और लेबलिंग थ्योरी भी हमें यही समझाती है कि जब सोसाइटी किसी ग्रुप को आउटसाइडर का लेबर दे देती है, तो उनका हर एक्शन उसी ही नज़र से दिखाया जाता है। पिछले कुछ सालों में कास्ट, धर्म, रीजन सब कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होते हुए दिख रहा है। मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच, सोशल मीडिया पर जहर उगलना, ये सब मिलाकर टॉलरेंस को कमज़ोर कर रहे हैं। इंक्लूसिव भारत जिसका सपना हम देखते हैं, वो सिर्फ स्लोगन से नहीं बनेगा, उसके लिए एवरीडे बिहेवियर बदलना होगा। लोगों में सिविक सेंस लानी होगी। लैंग्वेज पे हमें कमांड रखनी होगी कि हम अपने शब्दों का चयन इस तरीके से करें कि किसी की भावनाएं हर्ट ना हो। हमें याद रखना होगा, राष्ट्रवाद सिर्फ बॉर्डर्स बचाने के नाम नहीं होते, बल्कि लोगों की इज्जत बचाने का नाम होता है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा भारत फिर से अपने गौरव पर खड़ा हो, तो हमें डिवाइड नहीं, डिग्निटी को चूज़ करना होगा। नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे तभी होंगे जब उनके ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि वो भी इंडियन है।
जब उनकी आंखों में डर नहीं सिर्फ भरोसा होगा। जब दिल्ली, गुवाहाटी, इंतजार, देहरादून सब एक ही घर के कमरे लगेंगे। दस 15 सालों में न जाने इस देश को क्या हो गया है। इंक्लूसिविटी एकदम ख़त्म हो गई है। इंक्लूसिव भारत को कोई रोमांटिक आइडिया नहीं, ये एक नॉर्मल जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना ही होगा। जय हिंद।